अब खबर लखनऊ में हुए अग्निकांड से जुड़ी हुई है। अलीगंज अग्निकांड को योगी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में हर ऊंची और बड़ी इमारतों की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी जांच के दायरे में भी होगी। पूरा निर्देश क्या है और इससे क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड को योगी सरकार ने सबसे बड़ा सबक मान लिया है। नतीजतन अब उत्तर प्रदेश में हर ऊंची और बड़ी इमारतों की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी जांच के दायरे में होगी। सरकार ने बड़े भवनों का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है। मकसद साफ है कि किसी भी लापरवाही को हादसे में बदलने से पहले रोक देना है। फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, भवन में लागू सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना। मेरे पीछे दिख रही आकाश कोचिंग पर लगी ये सील केवल एक संस्थान पर हुई कार्रवाई नहीं है, बल्कि हाल ही में लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन की सख्ती की तस्वीर है। लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और आवास एवं नियोजन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। विभाग के प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने ये साफ तौर पर आदेश दिया है कि अब किसी भी व्यवसायिक भवन में बिना फायर एनओसी के ना तो नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और न ही व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा। जितने भी बड़े व्यावसायिक भवन हैं, वहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट करना अनिवार्य हो गया है और इस ऑडिट की जिम्मेदारी संबंधित अग्निशमन विभाग को दी गई है। साथ ही जितने भी कोचिंग है, जितने भी जिम है, जितनी भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, वहां जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है और अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो तुरंत उस संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। यानी यूपी में अब बड़े भवनों की सेफ्टी का पूरा हिसाब किताब होगा। होटल हो, मॉल हो, अस्पताल हो, कोचिंग संस्थान हो या बहुमंजिला इमारतें, हर बड़ी बिल्डिंग अब सुरक्षा के पैमानों पर परखी जाएगी। ऑडिट में देखा जाएगा कि फायर सेफ्टी सिस्टम कितना मजबूत है, इमरजेंसी एग्जिट काम कर रहे हैं या नहीं, बिजली की व्यवस्था सुरक्षित है या नहीं और आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के इंतजाम क्या हैं। जहां नियमों की अनदेखी मिलेगी वहां सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई भी होगी। आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी में सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना जरूरी। यूपी में सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना कर दिया गया है अनिवार्य। अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और बिजली विभाग के कागजातों को जमा करने के निर्देश। अग्निशमन एनओसी न होने वाले भवनों को व्यापार लाइसेंस या बिजली का कनेक्शन न देने के आदेश। आपदा दुर्घटना की स्थिति में सभी संबंधित विभागों का रिस्पांस टीम न्यूनतम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में त्वरित उपचार के लिए अस्पतालों के सभी इमरजेंसी वार्डों, आईसीयू, एनआईसीयू में जरूरी सुविधाएं तैयार रहें। अस्पताल के कर्मियों को आपदाग्रस्त व्यक्तियों और मरीजों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। प्रदेश के सभी अस्पतालों का भी फायर ऑडिट किया जाए। शासनादेश के मुताबिक आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वाहन पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। बेसमेंट में कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी चलाने पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट लेना होगा। आवासीय और व्यावसायिक भवनों में कनेक्शन के अनुरूप से बिजली लोड का प्रयोग किया जाए। हर तहसील में अग्निशमन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि भवनों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग गेट हों। फायर एनओसी को समुचित ढंग से भवन परिसर में लगाया जाए। सभी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण कराया जाए। आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण पास नक्शे के अनुरूप किया जाए। दरअसल लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड ने पूरे यूपी समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, कई बुरी तरह घायल हो गए थे। हाल के दिनों में हुई घटनाओं ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। इसलिए अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों से समझौता अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पल भर में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। फिलहाल अगर हम देखें तो इस अभियान के तहत पहले दिन 71 और दूसरे दिन 55 संस्थानों को सील किया गया है। यानी अब तक कुल 136 संस्थानों पर ताले लग गए हैं।
और कुल 78 संस्थानों पर नोटिस भी जारी किया गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अभियान है वो इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। पूरे शहर में जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं उसकी जांच की जाएगी और अगर कहीं भी फायर सेफ्टी का उल्लंघन किया जा रहा है और लापरवाही पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन ने अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि लोगों की जिंदगी के साथ अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।